अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में कम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ तक हमारा जितनी बेसिक काउंटिंग मेथड थी और परम्यूटेशन थी और कम्बिनेशन थी वो कंप्लीट होगी। ठीक है, कुछ कम्बिनेशन के फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन अब वो जो क्वेश्चन हैं वो मैं प्रोबेबिलिटी के साथ साथ आपको करवाता रहूँगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी प्रोबेबिलिटी के प्रोबेबिलिटी है क्या। ठीक है जी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ये है कि chances of occurrence या और नॉन occurrence of an uncertain event, chances of occurrence or non occurrence of uncertain event is numerically known as probability। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का होता है, जिम करना हमने फाइंड करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्विवेलेंट होता है फेवरेबल आउटकम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम number of favorable outcome of an event और total possible outcomes, total divided by total possible outcomes of an experiment। किसी भी एक्सपेरिमेंट के टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, ये फेवरेबल आउटकम कौन से होते हैं और ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स कौन से होते हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर हम बात कर लेंगे। उसके बाद ये जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है ऑफ एन इवेंट, ये इवेंट क्या होता है? इवेंट की डेफिनेशन देखते हैं। इवेंट की डेफिनेशन ये है, इवेंट कहते हैं डिफाइंड कलेक्शन ऑफ defined collection of outcomes, defined collection of outcomes of a random experiment, random experiment। एक्सपेरिमेंट हमने किया, अब ये एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं। क्या हमने अज्यूम करें वन कॉइन को कितनी बार टॉस करना है, ये हमारे एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। हमने उसको दोबारा टॉस करना है, सेकंड एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट कहते हैं कि नंबर ऑफ ट्रायल्स, आप कितनी बार एक चीज़ को रिपीट कर रहे हो, रिपीटेडली जो टास्क परफॉर्म करना है ट्रायल्स का, वो हमारा एक्सपेरिमेंट है। फिर
इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में ना कुछ डिफाइंड कलेक्शन ऑफ आउटकम्स आएंगे, कुछ पर्टिकुलर खास किस्म के आउटकम्स आएंगे। वो जो आउटकम्स होते हैं वो हमारा इवेंट बनता है। उस इवेंट में से कुछ पर्टिकुलर हमारे लिए क्या होंगे, फेवरेबल होंगे, जिनके ऊपर हम स्टडी कर रहे होंगे। तो इवेंट में से जो आउटकम्स होंगे वो हमारे लिए फेवरेबल होंगे। और अगर वो सारे इवेंट्स की, सारे एक्सपेरिमेंट जो है उसके सारे टोटल पॉसिबिलिटीज की बात करूं तो हमारा टोटल पॉसिबिलिटीज या टोटल पॉसिबल हमारे पास आउटकम्स बन जाएगा। हमने अज्यूम करें, लेट्स सपोज हमने कॉइन टॉस किया। जब ये कॉइन टॉस किया, ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में हमारे पास दो आउटकम्स आए, ठीक है। ये दो आउटकम्स आए, ये हमारे लिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। उन दोनों आउटकम में से हमें हेड चाहिए या टेल चाहिए, तो हेड या टेल हमारे लिए क्या बन जाएगा, फेवरेबल आउटकम, हम जिसके ऊपर स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशन होगी प्रोबेबिलिटी के, साथ से इंशाल्लाह और समझते रहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, ये प्रोबेबिलिटी की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, मतलब आप डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। वो कहता है चांसेस ऑफ अकरेंस, या तो इवेंट हो सकता है, इवेंट के अकर होने के चांसेस, या इवेंट के ना होने के चांसेस ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, किसी भी ना यकीनी इवेंट। यानी कि हमें पता नहीं कि ये एक गैर यकीनी इवेंट है, हमने कहा ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जाम्पल हमने बारिश के बारे में फोरकास्टिंग की, हमने कहा हो सकता है बारिश हो जाए, हो सकता है ना हो। जैसे कि अगर आप वेदर ऐप देखें तो वेदर ऐप में जब पर्टिकुलर रेनी डे आ रहा होता है तो वहाँ पे देखें प्रोबेबिलिटी भी आ रही होती है, लिखा होता है 76% चांसेस हैं कि आज रेन होगी। अच्छा, 90% चांसेस आज रेन होगी। जब 90% लिखा होता है ना, तो गौर करें वो जो क्लाउड्स होते हैं वो बड़े डार्क हो जाते हैं कि कंफर्म है, तकरीबन एश्योर है हम कि भैया बारिश हो जानी है, ठीक है जी। तो जब लिखा होता है 50%, 45%, तो बहुत हल्के से रेनी ड्रॉप शो हो रहे होते हैं कि हो सकता है बारिश हो जाए। 50% हमारे ख्याल से चांसेस हैं बारिश होने के, 50% नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी याद रखिएगा हमेशा एक अनसर्टेन इवेंट के बारे में होती है, ठीक है, हमेशा एक अनसर्टेन इवेंट के बारे में होती है। दूसरी एग्जांपल ले लेते, दो टीम्स आपस में मैच खेल रही थी, तो हमने ये देखा कि टीम ए जीतेगी या टीम बी जीतेगी। तो हमने ये देखना, तो टीम ए जीतेगी या टीम बी जीतेगी, इसका डिसीजन तो उनकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से मैच खेल रहे हैं। तो जब वो मैच खेल रहे होते हैं ना, तो बॉल टू बॉल, स्कोर टू स्कोर, साथ से ना स्टैटिस्टिक्स भी चल रही होती है, प्रोबेबिलिटी भी चल रही होती है कि हाँ टीम ए के जीतने के चांसेस इस वक्त 40% है। आस्ता आस्ता वो टीम ए अच्छी खेलती गई तो पता चला 40 के बजाय वो 60 पे पहुंच गए, 70 पर, फिर 80 पर, 90 पे पहुंच गए। तो अब हमें भी यकीन हो गया यार टीम ए ने जीत जाना है, क्योंकि 90% इनके चांसेस हैं कि टीम ए विल विन, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी एक अनसर्टेन इवेंट की अकरेंस और नॉन अकरेंस को कैलकुलेट करती है, ठीक है जी। अच्छा, एक और बात, ये बात याद रखिएगा कि जो प्रोबेबिलिटी की रेंज है ना, वो 0 से लेके 1 तक होती है। 0 से लेके 1 तक ये प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है। प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से लेफ्ट पे नहीं जाएगी, यानी कि नेगेटिव साइड पे प्रोबेबिलिटी नहीं जाने वाली, कभी भी नहीं जाने वाली। प्रोबेबिलिटी जो है कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं जाने वाली, कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होगी। इसकी रीजन क्या, अभी मैं थोड़ी सी रीजन भी दे देता हूँ इसकी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 0 कब होती है? प्रोबेबिलिटी 0 तब होगी, प्रोबेबिलिटी 0 तब होगी जब हमारे लिए एक काम करना नामुमकिन होगा। ना हम कहेंगे नामुमकिन काम को करने के, या नामुमकिन काम है, एक बिल्कुल इम्पॉसिबल काम है। हमने कहा इम्पॉसिबल काम को करने के लिए कितने चांसेस है तुम काम कर लोगे? हमने कहा भाई काम की नेचर ही इम्पॉसिबल है, तो हम तो कर ही नहीं सकते। इसके तो काम करने की प्रोबेबिलिटी 0 है और ना करने की प्रोबेबिलिटी तो 100% है, होना ही नहीं है इसने तो याद रखिएगा ऐसा इवेंट जो इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। तो याद रखिएगा कि इम्पॉसिबल इवेंट उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है, ठीक है जी।
फॉर एग्जाम्पल हमने कहा एक बंदे को कि भाई ये मेरे पास एक कॉइन है, इस कॉइन को मैं फेंकने लगा हूं समुंदर में, अगर ये तुम कॉइन समुंदर से ढूंढ लाए तो तुम्हें 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। वो कहेंगे भाई माजरत, मतलब 10 लाख खातिर मैं बिल्कुल समुंदर की गहराई में तो जा नहीं सकता, समुंदर तो इतने इतने बड़े हैं, उनके अंदर पूरे केटू आ जाते हैं, तो मैंने तो वैसे गर्क हो जाना समुंदर के अंदर। तो क्योंकि नहीं नहीं, ये तो मेरे लिए नामुमकिन इवेंट है, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता, ना मेरे से कभी होगा। फिर उन्होंने कहा कि फलाना जंगल है, जंगल में जाओ, वहां पे ना अलादीन का चिराग पड़ा हुआ है, उस वो ढूंढ लाओ, अगर वो तुम चिराग ढूंढ लाए तो वो चिराग भी तुम्हारा, चिराग का जिन भी तुम्हारा, फिर तुम जानो और जिन जाने। ठीक है जी। तो हम कहेंगे नहीं नहीं, वो तो अलादीन के जो चिराग होते हैं वो तो सिर्फ कहानियों में होते हैं, रियल लाइफ में तो चिराग का कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। अच्छा, किसी का एक जानवर मर गया, अज्यूम करें गाय मर गई, उस बंदे ने कहा अगर तुम मेरी एक गाय जिंदा कर दो तो तुम्हें मैं 5 लाख रुपए दूंगा। उसने कहा नहीं 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 नहीं, ये तो काम हो ही नहीं सकता, तो इम्पॉसिबल इवेंट है, जो एक बार इस दुनिया से चला गया सो चला गया, वापस उसने पलट कर नहीं आना। ठीक है जी। तो अगर अल्लाह ना चाहे तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया ये। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। उसके बाद प्रोबेबिलिटी 1 किस इवेंट की आती है, अगर हमारे पास श्योर इवेंट है, अगर हमारे पास ऐसा इवेंट है जो हमें श्योर है, ठीक है, जो सर्टन है, यानी कि ऐसा इवेंट है जो सर्टन इवेंट है, सर्टन मतलब यकीनी है, हमें पता है सर्टन इवेंट, सर्टन या श्योर इवेंट है, श्योर इवेंट हमें पता है कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, सर्टेन इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। अब एक बच्चा वो पढ़ते ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि भाई तेरे पास होने के चांसेस इतने हैं, हमने कहा भाई तू पढ़ता नहीं है, कंफर्म में हम कॉन्फिडेंट है कि तूने फेल हो जाना है। और एक बच्चा है वो बहुत पढ़ता है, तो समटाइम उसके बारे में कॉन्फिडेंट होते हैं कि भाई कम से कम इसके A+ आएंगे। और जो बच्चा थोड़ा पढ़ता थोड़ा नहीं पढ़ता, हम उसके बारे में प्रोबेबिलिटी डिक्लेयर करते हैं कि हाँ चांसेस हैं कि तेरे परसेंट 80 से ऊपर आ जाएंगे, या 70 से या 75 से अब आ जाएंगे। उसके बाद सर्टेन इवेंट का हम सर्टेन इवेंट होता है जब हमें बिल्कुल कंफर्म यकीन हो जाए कि ऐसा ही होगा। 2 टीम्स खेल रही थी, अब एक टीम बेचारी वीक है, एक स्ट्रांग है, तो हमने कहा वीक वाली कंफर्म है कि तूने हार जाना है, श्योर इवेंट हो गया। फिर हमने कहा कि फॉर एग्जांपल कि दुनिया में, इस दुनिया में आपने बताना ये कौन सा इवेंट है कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा, मिस्टर ए सेड टू मिस्टर बी तुम कभी भी नहीं मरोगे, तुम हमेशा जिंदा रहोगे। बताओ ये कौन सा इवेंट है। मिस्टर बी तुम हमेशा जिंदा रहोगे, मिस्टर बी विल ऑलवेज अलाइव, हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। तो हमेशा के लिए जिंदा तो कोई भी नहीं रह सकता, ये सारी दुनिया फानी है, हम सारे के सारे मोर्टल हैं, हम सारों ने एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। तो जो मिस्टर बी की स्टेटमेंट जो दी थी मिस्टर ए ने कि तुम हमेशा जिंदा रहोगे, हम कहेंगे भाई ए ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है, ऐसा हो ही नहीं सकता, बी कभी भी मुस्तकिल तौर पर जिंदा नहीं रह सकता। सही होगी। सर्टेन इवेंट क्या है, हमने एक दिन मर जाना है, हम में से जितने भी हैं एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चले जाना। तो जो दुनिया से जाना है ये इवेंट सर्टेन है, यकीनी है, हमें सबको कंफर्म है, इसके ऊपर हमारा ईमान है। ठीक है जी, कि दुनिया हमेशा नहीं रहने वाली, हमने यहाँ पे हमेशा नहीं रहना, तो हमारे लिए सर्टेन इवेंट हो गया। हाँ, अगला स्टेप प्रोबेबिलिटी में आता है, कब मरना है इसका नहीं पता, इसके ऊपर ये अनसर्टेन इवेंट है, तो इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी की जा सकती है। ठीक है, क्लियर। तो ये कुछ प्रोबेबिलिटीज होगी, ये प्रोबेबिलिटी। तो याद रखिएगा, तो सारी के सारी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इम्पॉसिबल इवेंट 0 पे चले गया, सर्टेन या श्योर इवेंट 1 पे चले गया। तो जो हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं ना, याद रखिएगा वो हमेशा अनसर्टेन इवेंट्स के बारे में देखते हैं। ये जो अनसर्टेन गैर यकीनी इवेंट है जिसके बारे में हम श्योर नहीं है, कंफर्म नहीं है, बताओ उसके होने या नॉन नकरस उसके ना होने के चांसेस के। गॉट इट। तो ये प्रोबेबिलिटी की हमारी बेसिक सी डेफिनेशन होती है। ठीक है नी, तो इसके बारे में देख लीजिएगा। फिर अभी हम बेसिक प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करते हैं।
हम 3 तरह की नॉर्मल प्रोबेबिलिटीज पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी में 3 चीजें पढ़ेंगे। नंबर 1, कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, ये एग्जाम में आती होती है। नंबर 2, हम पढ़ेंगे डाइस की प्रोबेबिलिटी, ये भी एग्जाम में आती है। नंबर 3, हम पढ़ेंगे कार्ड्स की ये कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आती नहीं है, बहुत कम, बहुत रेयर आती है। क्योंकि अच्छा, इसकी प्रैक्टिस भी नहीं है ना स्टडी टेक्स्ट में, आई कैप क्वेश्चन बैंक में। लेकिन आई कैप क्वेश्चन बैंक में सिर्फ 3 क्वेश्चन ऐसे हैं। एक्चुअली एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन कार्ड का उसने रखा हो, सिर्फ एक क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन कार्ड के बहुत ही हल्के से हैं, मतलब लाइट से हैं, मतलब प्योर कार्ड की कैलकुलेशन नहीं करवा रहे होते। यानी कि अगर टोटली बात की जाए तो पूरी स्टैटिस्टिक्स में से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कार्ड से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो इसके आने के चांसेस, ये क्वेश्चन भी कार्ड्स का बहुत कम आता है, बहुत रेयर आता है। मतलब ये कह लें कि अगर 15 स्टूडेंट्स बैठे होंगे, 15 में से सिर्फ 3 बच्चों को कार्ड का एक क्वेश्चन सिर्फ आ रहा होगा, बाकी 12 स्टूडेंट का क्वेश्चन ही नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं, सीख लेते हैं। उसके बाद हम बॉल्स की प्रोबेबिलिटी करेंगे। बॉल्स की प्रोबेबिलिटी सेपरेटली नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन के बीच में करवाता रहूंगा, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी कॉइन। कॉइन्स, कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंगल कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। सिंगल कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या है? सिंगल कॉइन मीन 1 कॉइन, ठीक है। हमने क्या किया, टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को टॉस किया, तो उसके जो आउटकम्स हमारे सामने आए, जब हमने टॉस किया 1 कॉइन, तो जब हमने 1 कॉइन को टॉस किया ना, तो उसके बाद उसके टॉस करने के बाद जो हमें उसको आउटकम्स देखने को मिले, या तो हेड आया या तो उसमें टेल आया, ठीक है। तो देखें, जब हमने एक सिंगल कॉइन को टॉस किया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और थर्ड ऑप्शन हमारे पास कोई भी नहीं है, ठीक है जी। तो ये जो हेड और टेल आए, बताएं कितने आउटकम्स हैं? ये 2 आउटकम्स हैं, यानी कि हेड और टेल में कितने आउटकम्स आए? 2 आउटकम्स आए। ये जो 2 आउटकम्स है ना, ये हमारे लिए पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। ये वाले जो टोटल आउटकम्स होते हैं, ये जो 2 आउटकम्स आए, इसको कहते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या है कि कौन कौन सा एलिमेंट आ सकता है, वो हमारे लिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। तो सिंगल कॉइन के लिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आ गए? 2। तो ये हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ गए। सही हो गया, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ गए। याद रखिएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स ये होते हैं कि अगर हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसके में ये जो इवेंट आया, इस इवेंट में 2 आउटकम्स हैं। ये जो टोटल आउटकम्स हैं, ये हमारे लिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब अगली बात है, फेवरेबल आउटकम कौन बनेगा? याद रखिएगा, फेवरेबल आउटकम वो आउटकम बनेगा जो एग्जामिनर कहेगा। एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछेगा, मीट्स मीन एग्जामिनर किसको फेवर में रखना चाह रहा है? वो हेड को फेवर में रखना चाह रहा है या टेल को फेवर में रखना चाह रहा है, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स के अज्यूम करें एग्जामिनर ने कहा कि हमने एक सिंगल कॉइन टॉस किया, उस सिंगल कॉइन टॉस करने के बाद बताओ हेड आने के चांसेस कितने हैं, हेड आने के चांसेस कितने हैं। तो हमने कहा ठीक है,
बता देते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है अगर हम एक सिंगल कॉइन का टॉस करें। हमने कहा कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो हमने कहा टोटल आउटकम्स कितने हैं, हमने कहा टोटल आउटकम्स तो सिंगल कॉइन के 2 हैं, तो हमने यहां पे 2 लिख दिया। फिर हमने कहा कि हाँ एग्जामिनर तुम्हारे नजदीक फेवरेबल कौन सा है, उसने कहा मुझे हेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए कि अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूं तो हेड आने के चांसेस कितने हैं। हमने कहा सिर्फ एक हेड आ सकता है, तो हमने लिख दिया फेवरेबल आउटकम में 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये 1/2 1/2 या 0.5 या 50%, बात एक ही है। फ्रैक्शनल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म, परसेंटेज फॉर्म, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है। अच्छा, एग्जामिनर ने अगला क्वेश्चन पूछा कि भाई मुझे बताएं अगर हम सिंगल कॉइन को टॉस करें तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या। आप कहेंगे सर टोटल आउटकम्स 2 हैं और टेल तो एक ही है, 1/2 आंसर, 1/2 हमारा आंसर आ गया, यानी कि 0.5 आ गया, यानी कि 50% आ गया। यानी कि अगर हम सिंगल कॉइन को टॉस करें तो हेड आने के चांसेस कितने हैं, 1/2। टेल आने के चांसेस कितने हैं जी, 1/2। और अगर मैं ये पूछूं कि हमने सिंगल कॉइन को टॉस किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, उसने कहा कि हमने सिंगल कॉइन का टॉस किया और मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ कि 2 हेड आ जाए। हमने कहा नहीं, सिंगल कॉइन में तो मैक्सिमम 1 हेड आता है, 2 हेड तो आ नहीं सकते। तो हमारा आंसर क्या होगा, हम कहेंगे ये इम्पॉसिबल इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट है ये। तो ये हमारे पास आसान सा था। ठीक है, सिंगल कॉइन का प्रोबेबिलिटी। अगर हमारे पास 2 कॉइन्स आ जाए, 2 कॉइन्स आ जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी। सिंगल कॉइन हो गया, अब 2 कॉइन्स आ गए हमारे पास। क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिखने लगा हूं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये है कि 2 coins are tossed find the probability that अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख दूंगा। तो क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन लिखने से पहले 2 कॉइन्स के जरा आउटकम्स देखते हैं कि 2 कॉइन्स के आउटकम्स क्या थे मैक्सिमम। हमने कहा जब हमने 2 कॉइन को टॉस किया, जब हमने टॉस 2 कॉइन्स, जब हमने 2 कॉइन्स को टॉस किया तो हमारे पास जो आउटकम्स आए वो ये आए कि हमने कहा हो सकता है पहले कॉइन में भी हेड आ जाए और दूसरे कॉइन में भी हेड आ जाए। हमने कहा हो सकता है कि पहले कॉइन में हेड आ जाए, दूसरे में टेल आ जाए। हमने कहा हो सकता है पहले कॉइन में टेल आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए। हमने कहा हो सकता है कि दोनों में टेल आ जाए। ठीक है, यानी कि जब हमने 2 कॉइन को टॉस किया तो देखो याद आ गया m इंटू एन रूल, याद आ रहा है m इंटू एन रूल। तो हमने m इंटू एन रूल में टोटल पॉसिबल सीखे थे, आउटकम्स कितने हैं, यानी कि 1 कॉइन मल्टीप्लाई बाय 1 कॉइन, इसके आउटकम्स कितने, 2, इसके आउटकम्स कितने हैं, 2।
तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 4। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 4 हो गए, ठीक है। तो ये जो 4 है ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं, पॉसिबल। याद रखिएगा यही पॉसिबल आउटकम्स हमारे सैंपल स्पेस होते हैं, यही पॉसिबल आउटकम्स हमारे सैंपल स्पेस भी होते हैं। सैंपल स्पेस में टोटल पॉसिबल आउटकम। अब हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ गए, हम देखते हैं फेवरेबल कौन सा बनता है हमारे लिए। तो हम 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। नंबर 1, एग्जामिनर ने कहा मुझे बताओ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर हेड। उसने कहा दोनों कॉइन हेड के हों, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या? फिर उसने पूछा कि वन इज हेड, सिर्फ एक हेड। फिर इसने पूछा सी में एटलीस्ट वन टेल, कम से कम वन टेल सी, ठीक है। फिर डी में उसने पूछा एट मोस्ट वन हेड। फिर उसने पूछा ऑल टेल, ठीक है। फिर उसने पूछा कि नन इज टेल, ठीक है। तो ये एग्जामिनर के क्वेश्चन थे। अब देखते हैं इन क्वेश्चन को कैसे हमने सॉल्व करना है। तो कितने कॉइन को टॉस के सबसे पहले देखें 2 कॉइन्स को। तो 2 कॉइन्स को सबसे पहले हमने लिख देते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम, यानी कि सैंपल स्पेस लिखने होते हैं। तो 2 कॉइन के टोटल पॉसिबल आउटकम कितने? 4। हमें पता है कि डिनोमिनेटर में तो 4 ही आना है, डिनोमिनेटर में तो 4 ही आना है, डिनोमिनेटर में तो 4 ही आएगा। डिनोमिनेटर में सबके 4 आएंगे क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम सेम रहेंगे। हाँ, फेवरेबल आउटकम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बदलते रहेंगे। फॉर एग्जांपल उसने कहा बोथ आर रेड। अब क्वेश्चन देखें और देखें बोथ आर रेड का मतलब दोनों के दोनों हेड हो। दोनों कॉइन्स में, पहले कॉइन में भी हेड आए, दूसरे कॉइन में भी हेड आए। बताएं कितने इस तरह के हमारे पास आउटकम्स हैं? आपके सर सिर्फ एक ही है। ये एक ऐसा आउटकम है जिसके पहले कॉइन में भी हेड आ रहा है, दूसरे कॉइन में भी हेड आ रहा है, यानी कि ये बोथ आर रेड वाला हमारे पास सिर्फ एक आउटकम। तो यहां पे लिख दूंगा 1। तो ये मेरा आंसर आ गया, आसान। 1 इज हेड, 1 इज हेड का मतलब होता है एक हेड आए। 1 इज हेड का मतलब होता है एक हेड हो। अब देखना एक हेड वाले कितने हैं? एक हेड वाला हमारे पास एक ये है, इसके पास भी एक हेड है, इस और यहां पर इसके पास भी एक हेड है। ये एक हेड में नहीं आएगा क्योंकि इसके पास 2 हेड है। उसने कहा 1 इज हेड यानी कि एक हेड हो। तो एक हेड वाले कितने हैं? एक ये और एक ये, यानी कि टोटल 2 हैं हमारे पास। तो 2/4 ये भी आंसर है। इसको सिंप्लीफाई करना चाहें 1/2 ये भी आंसर है। इसको और सिंप्लीफाई करें डेसिमल में, ये भी आंसर है। परसेंटेज में ले जाएं, ये भी आंसर। चारों आंसर एग्जामिनर कोई भी बना सकते, ठीक हो गया। एटलीस्ट द मोस्ट कीमती वर्ड, मैंने आपसे पहले ही कहा था ये एटलीस्ट और एटमोस्ट बहुत कीमती वर्ड्स हैं हमारे पास प्रोबेबिलिटी में। एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 का मतलब होता है कम से कम एक टेल तो आनी चाहिए। हमने कहा एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम टू मैक्सिमम। तो हमारे पास मैक्सिमम कितनी टेल है? 2 टेल आ सकती है। उसने कहा एक टेल भी आ जाए और 2 टेल भी आ जाए। तो हमने देखा कि 1 टेल वाले कितने हैं? 1 टेल वाले एक और एक 2 हैं, और 2 टेल वाले कितने हैं? एक। तो टोटल कितने हो गए? 3। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 3।
ठीक है। अच्छा, इसको इस तरह भी सोच सकते हो अपने आसानी के लिए, मैंने थोड़ी डायरेक्ट कर दिया। आपने कहा एटलीस्ट वन का उर्दू तर्जमा लिख लो यहाँ पर साइड पे। आपने कहा सर एटलीस्ट वन का मतलब होता है कि वन टेल भी आ जाए प्लस टू टेल भी आ जाए। बड़ा कर देता हूं। आपने कहा सर इसका मतलब ये है, एटलीस्ट वन का मतलब ये है कि वन टेल भी आ जाए प्लस टू टेल भी आ जाए। अब सेपरेटली गिन लो कि वन टेल वाले कितने हैं। आप कहेंगे सर वन टेल वाला एक और एक दो हैं और टू टेल वाला सिर्फ एक है, टोटल कितने हो गए थ्री, तो 3/4 हमारा आंसर आ गया। तो ये 3/4 हमारा आंसर। इस तरह ठीक। फिर एटमोस्ट वन का साइड पे तर्जमा लिखना है आप। एटमोस्ट वन का मतलब होता है वन हेड बी। एटमोस्ट वन का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक, कम से कम 0 तक जाएंगे, मिनिमम तक जाएंगे। एटमोस्ट वन हेड का मतलब वन हेड बी प्लस 0 हेड बी। इस तरह साइड पे लिख लिया करें आप। वन हेड वाले बताएं कितने हैं। आप कहेंगे सर वन हेड वाले एक और एक दो हैं, तो यहां पे लिख लिया 2। जीरो हेड का मतलब कोई हेड ना हो, यानी कि ऑल टेल हो, तो ऑल टेल में कोई भी हेड नहीं है, तो 0 हेड वाला कितना है एक। टोटल कितना हो गया 3। ये 3 जो है ये आप यहां पे लिख दें और ये आपका आंसर आ गया 3/4 योर आंसर। और अगर यहाँ पे एटमोस्ट वन की जगह एटमोस्ट 2 हेड करता तो मैं क्या करता, 2 हेड प्लस 1 हेड प्लस 0 हेड, यानी कि उसमें चारों में चारों आ जाते मेरे पास। ऑल टेल वाले कितने हैं, सिर्फ एक, 1/4 आंसर। फिर किधर गया, नन इज टेल, कोई टेल ना हो, यहां पे देखें कोई टेल नहीं है, कोई टेल। नन ऑफ टेल का मतलब ऑल हेड, नन इज टेल का मतलब है ऑल हेड, तो ऑल हेड वाले कितने हैं, सिंपल एक है, तो ये हमारे पास आ गया 1/4। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी थी, हमारे पास 2 कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, ये भी खत्म हो गई। कितनी आसान सी प्रोबेबिलिटी, कोई मुश्किल नहीं है। फेवरेबल आउटकम लो। फेवरेबल आउटकम क्या था, जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है उसको टोटल आउटकम से डिवाइड कर दो, प्रोबेबिलिटी बन जाती है, आसान सी। अब लास्ट कॉइन्स का हमारे पास रह गया 3 कॉइन्स। अगर 3 कॉइन्स आ जाएं तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा आसान। वो भी जिस तरह फर्स्ट कॉइन आसान उसी तरह थर्ड कॉइन भी आसान है। ठीक है जी। थर्ड एंड लास्ट केस ऑफ कॉइन दैट इज 3 कॉइन के 3 कॉइन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है। बस मैक्सिमम हमारे पास बेसिक प्रोबेबिलिटी में सिर्फ 3 कॉइन्स है, इसके ऊपर नहीं है। अब 3 कॉइन्स के ना मुझे पॉसिबल आउटकम्स लिखने, तो इसके पॉसिबल आउटकम थोड़ा याद करना मुश्किल है, लेकिन हम एक तरीके से क्या करेंगे, अपने लिए आसानी क्रिएट कर लेंगे। वो तरीका ये है, सबसे पहले आप ऐसा करें 2 कॉइन्स के आउटकम्स लिख लें, वो आसान है। तो 2 कॉइन्स के आउटकम ये आते हैं, ये देखिएगा 2 कॉइन्स के आउटकम ये हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये हमारे पास 2 कॉइन्स के आउटकम्स बन गए। अब क्या करें, यहां पे एक हेड ले लें, यहां पे एक टेल ले लें, तो एक मैट्रिक्स फॉर्म बन गई। अब इस हेड को सबसे मल्टीप्लाई करवाते जाएं, इस टेल को सबसे मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब ये हेड इस हेड से मल्टीप्लाई होगा तो देखें एक हेड ये, 2 हेड ये, 3 हेड बन जाएंगे, हेड हेड हेड। फिर ये हेड इससे मल्टीप्लाई होगा तो हेड हेड और टेल बन गया। फिर ये हेड इससे तो हेड टेल हेड, हेड टेल हेड। ये वाला हेड लास्ट वाले से तो हेड टेल
टेल। इस तरह अब टेल की बारी, टेल को सबसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो टेल जब इससे मल्टीप्लाई हुआ, टेल हेड हेड, फिर टेल इससे, टेल हेड टेल, फिर ये टेल इससे, टेल टेल हेड, फिर टेल इससे, तो तीनों के तीनों हमारे पास टेल के आगे। तो देखें 3 कॉइन्स को टॉस किया तो 3 कॉइन्स के टोटल आउटकम्स कितने बनते हैं, चेक करते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2, टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं। तो चेक करेंगे 8 हैं, हमने कहा हाँ 4 और 4 8, 8 पूरे हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सारा सही है कि यही क्वेश्चन है, सारा सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि 3 कॉइन आर टॉस्ड, क्या हमने 3 कॉइन को टॉस किया। क्वेश्चन ये 3 कॉइन आर टॉस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 1 2 आर टेल, कि 2 टेल, फिर बी में 1 इज हेड, 1 हेड हो, फिर सी में एटमोस्ट 3 हेड, एटमोस्ट 3 हेड हो, ठीक। उसके बाद डी में हाँ हमारे पास है कि ऑल टेल कर लें, ऑल टेल। ई में एटलीस्ट टू टेल, एटलीस्ट 2 कर लें। और एफ में एटमोस्ट जो है वो 1 हेड कर लें, और इसके अलावा कोई भी वन बना सकते हैं, ठीक है जी। तो अब इनको सॉल्व करते हैं वहां से। उसने कहा कि 2 आर टेल। अब देखते हैं 2 टेल वाले कौन कौन है, जिनके पास 2 टेल्स हैं। तो 2 टेल्स वाले ये देखें, ये 2 टेल्स हैं इसके पास, इसके पास भी 2 टेल हैं, और इसके पास भी 2 टेल है, यानी कि 2 टेल वाले हमारे पास 3 है ना। 3 आउटकम्स जो हैं फेवरेबल हमारे पास, वो हमारे पास 2 टेल वाले हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, 3, क्योंकि 3 हमारे पास ऐसे हैं आउटकम जिनके पास 2 टेल है। और टोटल आउटकम कितने हमारे पास है 3 कॉइन्स के, 8। तो 3/8 हमारा आंसर आ गया, खत्म का। फिर उसने कहा 1 इज हेड, एक हेड वाले ढूंढो कितने हैं, यानी कि अगर मैं 3 कॉइन को टॉस करूं, बताओ उनमें से एक हेड आए, वो कितने हैं। तो एक हेड वाले ढूंढते हैं, एक हेड वाले जिनके पास एक हेड हो। तो एक हेड वाला एक ये है, और एक हेड जिनके पास 2 टेल है ना, उनके पास फिर एक हेड होगा। जिनके पास 2 टेल है, 2 टेल, उनके पास 1 हेड होगा। तो एक ये 1 हेड है, और एक ये 1 हेड है। तो 1 हेड वाले देखें 3 है, 1 हेड वाले हमारे पास 3 हैं, ठीक है। तो 1 हेड भी हमारे पास 3 हैं। तो फेवरेबल आउटकम इज 3, टोटल आउटकम 8। लो जी, यही हमारा आंसर आ गया। फिर द कीमती वर्ड इज एटमोस्ट। एटमोस्ट 3 है ना,
एटमॉस 3 को लिख लो पहले, एटमॉस 3 को लिख लो, जिंदगी सबसे आसान हो जाती है। एटमॉस 3 का मतलब होता है कि सर 3 हेड बी प्लस 2 हेड बी प्लस 1 हेड बी प्लस 0 हेड बी। एटमॉस 3 का मतलब होता है मैक्सिमम टू मिनिमम। अब ढूंढो 3 हेड वाले कितने हैं। आप कहेंगे सर ये तो 3 से लेकर 0 आ गए, तो इसमें तो सारे ही आ जाएंगे। तो बिल्कुल सारे ही आ जाएंगे इसमें। तो 3 वाले देखे कितने हैं, 3 हेड वाला 1 है, देखिए 3 हेड वाला सिंपल है। तो 3 हेड वाला 1 हो गया। किनके पास 2 हेड हैं, तो 2 हेड वाले देखिए हमारे पास सिंपल ये है, 1 और उसके बाद ये वाला और हमारे पास ये वाला। तो 2 हेड वाले इनको बल कैसे कर ले, सेम हो जाएगा जरा सा। 2 हेड वाले 1 2 3 है, तो 2 हेड वाले हमारे पास 3 हैं, तो 2 हेड वाले हमारे पास 3 आ गए। 1 हेड वाले कितने, ब्लैक वाले 1 2 3, 1 हेड वाले हमारे पास कितने, 3 है। 0 हेड मतलब ऑल टेल, वो 1 है, तो कितने हो गए 1 + 3 4, 4 और 4 8, तो ये तो 8 हो गए। यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए 8, और टोटल आउटकम कितने आ गए 8। आंसर क्या आ गया 1। ये जो आंसर 1 आया ये हमारे लिए कौन सा इवेंट हो गया, सर्टेन इवेंट हो गया। ठीक है, अगर इसके इवेंट के बारे में बताना ही है, वरना जरूरत नहीं है। आंसर 1 आ गया, डेट सेट खत्म। डी ऑल टेल, ऑल टेल का मतलब सारे टेल हैं वो कितने हैं 1, तो यहाँ पर 1 आ गया, तो आंसर इज 1/8। एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2 को सबसे पहले लिखें। एटलीस्ट 2 का मतलब होता है 2 टेल भी, कम से कम 2 और 3 टेल। 2 टेल वाले देखे कितने हैं, ये रेड वाले 2 टेल वाले 1 2 3, 2 टेल वाले 3 है, तो 2 टेल वाले मेरे पास 3 आ गए। 3 टेल वाले कितने हैं, सिंपल 1 आ गया। तो टोटल मेरे पास 4 पॉसिबल आउटकम्स बने, फेवरेबल आउटकम्स बने। तो फेवरेबल आउटकम ये 4 बना एटलीस्ट 2 में, और टोटल आउटकम इज 8, तो 4/8 भी आंसर है और 1/2 भी हमारा आंसर। गॉट इट। एटमोस्ट 1, फिर एटमोस्ट आ गया। एटमोस्ट का तर्जुमा लिखें पहले। एटमोस्ट 1 का मतलब मैक्सिमम 1, मैक्सिमम 1 मीन 1 हेड भी और मिनिमम की तरफ 0 हेड भी। अब 1 हेड वाला कितने हैं, अब देखें 1 हेड वाले कितने हैं 1 2 और ये 3। सिंगल हेड 1 हेड वाले 3 है, तो 1 हेड वाला 3 आ गया। 0 हेड का मतलब ऑल टेल, वो कितने हैं 1 है, तो टोटल कितना हो गया 4। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने हो गए, एटमोस्ट 1 हेड में 4, टोटल आउटकम्स 8, आंसर इज 1/2। तो ये हमारे पास 3 कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी है। इस तरह से एग्जामिनर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है वो 3 कॉइन से आता है नॉर्मली ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद बारी आती है 2 कॉइन की। 1 कॉइन में कुछ है ही नहीं है, इसलिए एग्जामिनर उसको लिफ्ट ही नहीं कराता, ठीक है जी। तो आपने इन सारी चीज़ों को अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह इसके मैं क्वेश्चन भी आपको फर्दर थोड़े से दे दूंगा प्रोबेबिलिटी के, ताकि आपकी फर्दर अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। जो आज हमने सारी कॉइन की प्रोबेबिलिटी सीखी और बेसिक प्रोबेबिलिटी सीखी। देखें प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ना कम्प्लेक्स है, इसलिए आपने इसके साथ साथ बेहतरीन सी प्रैक्टिस रखनी है, इसको पेंडिंग पर नहीं छोड़ना, वरना प्रोबेबिलिटी हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।